मूवी की शुरुआत में हम दो भाइयों को देखते हैं जिनका नाम ओवेन और ऑसवाल्ड था। वो वहाँ अपनी माँ के शव को दफना रहे थे। तभी वो देखते हैं कि एक कार जो कि रोड की तरफ से जा रही थी वो अचानक खराब हो जाती है। इसलिए कार के अंदर बैठा आदमी उसे देखने के लिए बाहर निकलता है। तभी उस औरत को वहाँ किसी और के होने का एहसास होता है और वो ये बात उस आदमी को बताती है। लेकिन तभी उन दोनों भाइयों में से एक उस आदमी के सिर पर वार कर देता है और उस औरत को अपने साथ लेकर चला जाता है। आंख खुलने पर वो औरत अपने आप को रस्सी से बंधा हुआ पाती है। ओवेन उसे बताता है कि वो उससे काफी इम्प्रेस्ड है क्योंकि वो बाकी लड़कियों की तरह शोर नहीं मचाती और उसके बाद वो वहां से चला जाता है। लेकिन उसी रूम में हम एक और इंसान की आवाज सुनते हैं जो कि ओवेन का तीसरा भाई ऑक्स होता है और उसे इंसानों का मांस खाना बहुत पसंद होता है। अगले सीन में हम ओसवाल्ड को उस आदमी का मांस काटते देखते हैं जो वो अपने भाई ऑक्स के लिए कर रहा था। उसके बाद हम कुछ महीने बाद का सीन देखते हैं जिसमें ओसवाल्ड उस लड़की को दूध लाके देता है और यहीं हम देखते हैं कि अब वो औरत प्रेग्नेंट हो चुकी थी जो कि पहले नहीं थी। दरअसल वो अपनी ही तरह और भी लोगों को रिप्रोड्यूस करना चाहते थे। सीन चेंज होता है और हम एक लड़की जेना और उसके तीन दोस्त टाइलर, माइक और जॉन को देखते हैं जो कि कार से जंगल के बीच से होकर जा रहे थे और तभी उनका कार खराब हो जाता है। इसलिए माइक जो कि जेन का बॉयफ्रेंड होता है पैदल ही आगे जाने का फैसला करता है। लेकिन जेना उसके साथ नहीं जाती क्योंकि उनके बीच रिलेशन कुछ ठीक नहीं होते हैं। जेना को लगता है कि माइक उसके साथ चीट कर रहा है, लेकिन टाइलर उसके साथ चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब जेना जंगल में फ्रेश होने जाती है तभी उसके पैर से एक वायर टच हो जाता है जिससे ओवेन के घर में एक घंटी बज जाती है। वापस आने पर वो पेड़ पर किसी के खून से सने हाथ का निशान देखती है और वो ये बात जॉन को बताती है, लेकिन वो उससे कहता है कि शायद वो कोई जानवर का शिकारी होगा। इधर माइक और टाइलर रास्ते में खुद को अकेला पाकर इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उन्हें लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है, इसलिए वो आगे बढ़ने लगते हैं। दरअसल वो ओसवाल्ड होता है जो उनकी तस्वीरें खींच रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं जहां का ऑनर ओवेन खुद होता है। वो उन्हें कहता है कि उसने उनकी कार के लिए टॉ ट्रक वाले को कॉल कर दिया है, वो थोड़ी देर में आता ही होगा। इसलिए माइक वहीं रुकने का तय करता है, लेकिन टाइलर अकेले ही कार की तरफ जाने लगती है। उसके बाद माइक उस ऑनर को मशीन को चलाते देखता है जो उसे चल नहीं रहा होता है। इसलिए माइक उसे खुद ट्राई करने के लिए पूछता है और जैसे ही वो उसमें लगता है तभी ओवेन उसे हथियार से मारकर बेहोश कर देता है। टाइलर जब रास्ते में जा रही होती है तभी उसे किसी के पैरों की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो डरकर माइक के पास वापस जाने की सोचती है। इधर जेना और जॉन किसी को उनकी तस्वीर लेते देखते हैं, लेकिन जब वो उनका वीडियो बनाने लगते हैं तब वो छुप जाता है। उसके बाद जब वो गैस स्टेशन की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं तभी उन्हें एक तस्वीर मिलती है जिसे उस इंसान ने तब लिया होता है जब वो दोनों कार में होते हैं। थोड़ी ही आगे उन्हें एक और तस्वीर मिलती है जिसमें वो माइक और टेलर को इंटीमेट होते देखते हैं। ये देखकर जॉन काफी दुखी होता है और सोचता है कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, लेकिन जेना उसे बताती है इंसान ऐसे ही होते हैं और उन पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। इतने में ओसवाल्ड उनकी तरफ हथियार लेकर आ जाता है और जॉन के दोनों पैरों और उसके बैक पर उससे वार कर देता है, लेकिन जेना वहां से भाग जाती है और एक पेड़ के पीछे छुप जाती है जिसे ओसवाल्ड उसे पकड़ नहीं पाता है। वापस आकर वो जॉन के सिर पर एक पत्थर मारकर उसे बेहोश कर देता है। इधर टाइलर जब गैस स्टेशन पर पहुंचती है तो उसे माइक कहीं नहीं मिलता। ओवेन उससे कहता है कि वो बाथरूम गया है, इसलिए वो बाहर उसका इंतजार करती है। काफी देर होने के बाद भी जब माइक नहीं आता तब टाइलर ओवेन से पूछती है कि बाथरूम कहाँ है और वो उसे इशारे से बता देता है। अंदर जाने पर उसे माइक नहीं मिलता, इसलिए टाइलर समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो चाकू वहां से उठा लेती है, लेकिन इतने में ओवेन उसे बेहोश कर देता है। उसके बाद हम माइक को देखते हैं जो कि रस्सी से बंधा हुआ था। ओवेन उसे कहता है कि इस फोटो में उसके साथ कोई दूसरी लड़की है, इसका मतलब वो उस लड़की से चीट कर रहा है, इसकी सजा तो उसे जरूर मिलेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेना मदद के लिए सामने से आ रही कार को रोकती है, लेकिन इसमें ओवेन ही होता है। वो जेना को झूठा दिलासा देता है कि वो उसके घर चलकर पुलिस को कॉल कर सकती है, इसलिए जेना उसके साथ चली जाती है। लेकिन वहां पहुंचकर जब वो पुलिस को कॉल लगा रही होती है तभी दीवार पर लगे तस्वीर से उसको ये समझ में आ जाता है कि ये आदमी भी इन सब में शामिल है। उसके बाद वो जेना से कहता है वो जैसा बोलेगा उसे वैसा ही करना होगा, नहीं तो वो गन से उसका सिर उड़ा देगा। और इसके बाद वो जेना को टाइलर की बॉडी उठाकर अंदर ले जाने को कहता है और डर के कारण जेना ऐसा ही करती है। अंदर हम देखते हैं ओसवाल्ड उस प्रेग्नेंट लेडी को बाइबल पढ़कर सुना रहा था क्योंकि वो औरत उसके बच्चे को जन्म देने वाली होती है। उसके बाद ओवेन ओसवाल्ड को जॉन की बॉडी को कमरे में लाने को कहता है जहां उसने जेना और टाइलर को बांध रखा था, और उनके बगल के कमरे में उनका भाई ऑक्स था जो इंसानी मांस का इंतजार कर रहा होता है। उसके बाद ओसवाल्ड जॉन की गर्दन को मोड़कर उसे मार डालता है और उसे काटने के लिए बाहर लेकर चला जाता है। ये देखकर टाइलर उल्टी कर देती है। इस पर ओवेन बहुत गुस्सा करता है और उसे आगे से ऐसा ना करने की धमकी देता है,
इतना कहकर वो वहां से चला जाता है, लेकिन इसी बीच वो दोनों बचकर भाग जाते हैं। जब ये ऑसवाल्ड को पता चलती है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है। वो दोनों भागकर टॉ ट्रक ड्राइवर के पास पहुंचती हैं और उससे हेल्प मांगती हैं और वो इसके लिए तैयार हो जाता है। लेकिन कुछ दूर गाड़ी ले जाने के बाद वो उसे रोक देता है और उन दोनों को कार से बाहर निकलने को कहता है और उसके साथ वापस चलने को कहता है। दरअसल वो टॉ ट्रक ड्राइवर उन दोनों भाइयों का अंकल होता है जिसका नाम विलियर्ड होता है और वो भी उनके साथ मिला होता है। रास्ते में जाते वक्त ओसवाल्ड टाइलर पर अटैक कर देता है और उसके इंटेस्टाइन को बाहर निकालकर उसे मार देता है, लेकिन जेना को वापस ले आता है। उसके बाद विलियर्ड ओसवाल्ड पर उसकी बेवकूफ़ी के कारण गुस्सा करता है, लेकिन इन रिटर्न वो भी उससे बहस करने लगता है। इसी बीच जेना को कमरे में एक चाकू मिल जाता है और वो उसे अपनी जेब में छुपा लेती है। इसके बाद वो जेना को उस प्रेग्नेंट लेडी के साथ दूसरे कमरे में बंद कर देते हैं, जहाँ वो देखती है कि उन्होंने इसकी जीभ काट दी थी, जिस कारण से वो कुछ बोल नहीं सकती थी। जेना अपनी जेब से वो चाकू निकालकर उस लेडी की रस्सी खोलने लगती है। इसी बीच ओसवाल्ड वहां आ जाता है, इसलिए जेना वो चाकू उस लेडी को देकर ओसवाल्ड पर नजर रखने लगती है। इसके बाद वो लेडी वो चाकू अपने पेट में मार लेती है, जिससे वो बच्चा मारा जाए और फिर खुद की भी गर्दन काट लेती है। ओसवाल्ड जब ये आकर देखता है तब बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और जेना को मार कर बेहोश कर देता है और उसके बाद खुद बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। रास्ते में विलियर्ड ओवेन को ओसवाल्ड की बदतमीजी के बारे में बताता है, इसलिए ओवेन उस पर आते ही चिल्लाने लगता है, लेकिन ओसवाल्ड की बिहेवियर देखकर वो खुद भी डर जाता है और ओसवाल्ड को शांत रहने को कहता है और उसे बाहर भेजकर खुद भी उस लेडी की शरीर को काटने के लिए लेकर चला जाता है। इस बीच जेना खुद को उस कमरे से बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है और बाहर आकर कार से माइक को भी निकाल लेती है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे की रस्सी खोल देते हैं। इसके बाद जेना उसे उस कार से भागने के लिए कहती है, लेकिन माइक उस आदमी से बदला लेना चाहता था, इसलिए वो कार में रखी गन को लेकर ओवेन को मारने के लिए ढूंढने लगता है, लेकिन ओवेन उस पर पहले अटैक कर देता है। लेकिन फाइनली माइक ओवेन को गन से शूट कर देता है और इसके तुरंत बाद विलियर्ड माइक को शूट कर देता है, लेकिन तभी जेना उसे वही पड़ी हथियार से मार देती है। उसके बाद ओसवाल्ड अपने भाई ऑक्स के कमरे के दरवाजा खोल देता है और वो माइक को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। तभी जेना वहां से भाग जाती है और ओसवाल्ड ऑक्स को उसे पकड़ने के लिए कहता है। भागते हुए वो एक कार में जाकर बैठ जाती है और जैसे ही वो उसे स्टार्ट करने वाली होती है उतने में ओसवाल्ड उस पर गोली चला देता है और ऑक्स उसे भी खा जाता है और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें।